न्यू बुक स्टार्ट हो रही है, कंप्लीटली न्यू बुक। बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस बचपन में हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। ये सब होती थी बचपन में। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। उसके बाद होता था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बट हमने समराइजिंग में रिकॉर्डिंग जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, क्लासिफिकेशन लेजर में, समराइजिंग में प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट 11th में हमने क्या पढ़ा? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 12th में हमने पढ़ा पार्टनरशिप। और अब करेंगे कंपनीज। सर कंपनी अकाउंट्स तो हम कर चुके हैं। कंपनी अकाउंट्स में आपने बड़ा ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट करा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को अभी नहीं पता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को अभी नहीं पता है। वो सीखेंगे, अब हो जाएगा खत्म। बट डिफरेंट है, फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिल्कुल अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कंपनीज पे बिल्कुल अलग। कंपनीज पे कंपनीज एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। एनालिसिस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो टूल्स एंड डिफरेंट फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स? टूल्स में हम सीखेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। सर हमारी बुक में तो सिर्फ रेशियोज और कैश फ्लो है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आपके कोर्स में है, वो लास्ट ईयर कोर्स में से डिलीट हो गया था, तो इसलिए एनालिसिस की बुक जब छपी तब तक वो कोर्स में नहीं था। फिर जब कोर्स पब्लिश हुआ तब तक ये बुक्स छप चुकी थी, तो इसलिए उनको कंपनी अकाउंट्स की बुक में वो इंसर्ट करना पड़ा। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट, एनालिसिस का पार्ट है, वो कंपनी अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। एनालिसिस पूरी 20 मार्क्स की है, तो वो उसी का ही सेगमेंट है एक, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। चलो ध्यान से देखेंगे। हमें एनालाइज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालाइज तो तब कर पाओगे जब आपको रीड करनी आती हो। रीड तो तभी कर पाओगे जब आपको उसका फॉर्मेट पता हो। कंपनीज का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, कंपनीज का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो एनालिसिस करने से पहले हम आराम से ढंग से ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, किसका? कंपनीज का। कुछ बेसिक थ्योरेटिकल बातें जो सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। बाकी जो इस पर चैप्टर का जो मेन पर्पस है, फॉर्मेट, फॉर्मेट समझ आना कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका फॉर्मेट क्या है? बिल्कुल अलग होने वाले हैं फॉर्मेट, बड़े ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट मैं कह रहा हूं जितना स्ट्रांग होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मेट, उतना इजियर होगा एनालिसिस करना। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हो, चाहे रेशियोज हो, चाहे कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग जस्ट रीड। अब ये सब तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, बट एक बार रीड जरूर कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Section 129 of the Companies Act prescribes that the balance sheet and profit and loss account are prepared in the form prescribed in फॉर्मेट। कहां दे रखा है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दे रखा है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। पार्ट 1 दे रखा है बैलेंस शीट, पार्ट 2 दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है कि इस फॉर्मेट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। Schedule 3 of Companies Act 2013. A set of financial statements as per Section 2, subsection 40 of the Companies Act includes क्या? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ, और भी हैं हमारे कोर्स में, सिर्फ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारे कोर्स में, मतलब नोट्स एंड अकाउंट्स तो उसका पार्ट ही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसके साथ नहीं बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाना हमारा काम नहीं है। तो इस चैप्टर पे जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं कंपनीज के केस में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
नोट्स टू अकाउंट्स इसी का पार्ट होता है, नोट्स टू अकाउंट्स इसी का पार्ट होता है। नोट्स टू अकाउंट्स होगा कि अभी डिटेलिंग आएगी हेड्स और सब हेड्स में आइटम्स क्या आ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। जस्ट रीड वंस थ्योरी, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड। ये रीड करने वाली चीजें हैं कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। Annual report, it gives the information prescribed in law and other material information to enable the users to make informed judgments कि कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस इस साल में। आपको कोई डिसीजन लेनी है तो एनुअल रिपोर्ट में पिछले साल की पूरी परफॉर्मेंस आती है। The information is in the form of financial statements, notes to accounts being part of financial statements and the board report। तो मैंने क्या बताया कि हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स है इस चैप्टर का पर्पस, रिपोर्ट नहीं। बट थियोरेटिकली मीनिंग तो पता होना चाहिए होता क्या ऑडिटर्स रिपोर्ट। अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 134। क्या हमें सारे याद करने हैं? नहीं, जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का है वो याद होना चाहिए। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से कोई काम की चीज नहीं है, जस्ट रीड वंस। इस पूरे पेज को जस्ट रीड वंस। क्या बताया मैंने आपको? दो चीजें हैं हमारे काम की पूरे चैप्टर में, एक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट डिटेल्ड, और एक फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्ड का मतलब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसे बोलते हैं फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ये क्या है? फेस ऑफ द बैलेंस शीट। फेस ऑफ द बैलेंस शीट तो जो मेन फर्क है कि सर हम तो बैलेंस शीट बचपन से बना रहे हैं, आज तक बैलेंस नहीं हुई, लेकिन हमें पता तो है ना कि बैलेंस शीट बनती कैसे है। नहीं बेटा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, पार्टनरशिप की थी, तो उसमें जो भी आइटम होता था डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाता था। कंपनीज के केस में कोई भी आइटम फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। कि अगर ये से ना ये बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी है, ये इसका फेस, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? हेड्स और सब हेड्स। इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? हेड्स और सब हेड्स। तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी? फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी? आपको सारे हेड्स और सब हेड्स याद करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है, याद करने पड़ेंगे इसी ऑर्डर में, इंटरचेंजेबल नहीं होता कि सर पहले ये दिखा दे, नहीं, ऑप्शन नहीं है। बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी तो XYZ लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट। अब ध्यान से देखेंगे,